बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा आपका 30 अप्रैल को टेस्ट है चैप्टर फर्स्ट का और सेकंड का। और फर्स्ट और सेकंड जो आपका सिलेबस था वो हो चुका है। उनका जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है ना, एलिमेंट वाली बुक में जो पीछे है वो आपका रहता है, वो करवा रही हूँ। और उसमें भी वो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधे सीधे से जो आप कर लोगे, बीच बीच में से वो पार्ट करवा रही हूँ जो आपको थोड़े हार्ड लगेंगे या नहीं होंगे। सुनो, ये कह रहे भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये देखना कि भाई सेट एम्प्टी सेट है या नहीं। आप ये देख लेना कौन सा है, ये फर्स्ट है सेकंड है जो भी है। कह रहे भाई सेट एम्प्टी है या नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, x सच दैट x + 3 = 3। तो बेटा जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x क्या आएगा 0। तो सेट के अंदर एक एलिमेंट गया नहीं गया। और एक ऑप्शन तो लिखा हुआ ही ऐसे है 0, ये तो सिंगलटन सेट होता है, नल सेट नहीं होता है। एक ऑप्शन और भी वो आप देख लेना, इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो लिख रहा है y सच दैट y⁴ 3 = 27 y = 2। अब कई बच्चे मैडम ये कैसे नल है, इसमें तो 2 भी है, इसको सोल्व करेंगे तो 3 भी आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि y = 2 सेट के अंदर तब जाएगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। y सच दैट मतलब आगे वाली सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हुआ एलिमेंट सेट के अंदर डलता है। तो y = 2 को हम यहाँ चेक करने लगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। तो 2⁵ कितना हो गया 8 तो कभी 27 नहीं बन सकता। अगर हम यहाँ से सोल्व करें कि भाई y हमारा 3 आ रहा है, सेट के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, वो तब जाएगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो भाई 3 तो कभी 2 नहीं बन सकता। तो इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। और अगर सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो फिर ये कैसा सेट होगा, आपका नल सेट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट एक सेट लिख रखा है 8 और यूं कहता है उसका पावर सेट लिखो। तो पावर सेट तो मेरे ख्याल में आपको लिखना आता है कैसे, टोटल पॉसिबल सबसेट का सेट। बस इसमें थोड़ा ध्यान रख लेना, जो ऑप्शन दे रखे हैं ना माइनर सारी डिफरेंस है, आप उस चीज को छोड़ो, आप मेन पावर सेट पे फोकस करो कि आपको क्या बताया था। पहली बात तो अगर मैं इस सेट का कार्डिनल नंबर पूछूं आपसे, कार्डिनल नंबर यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, तो तुम बताओ इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 2। ये जो ए बी ओपन ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है ना, ये एक एलिमेंट काउंट होगा। तो जब हम इसका पावर सेट लिखेंगे तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करके ये तो बता सकते हैं कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे 4, 2⁵2 यानी कि कितने 4। अब देखो सबसे पहले एम्प्टी सेट लेंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट। उसके बाद जब तुम इस ए बी को इसके अंदर एज ए सबसेट डालोगे तो आपको बाहर ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। फिर हम इस सी को डालेंगे एज ए सेट और उसके बाद ए बी लिखना, ओपन ब्रैकेट कॉमा सी, उसके बाद करली ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट बंद। तो ये इसका पावर सेट लिखा जाएगा। अब आप ऑप्शन में से देख लेना एग्जैक्टली ये कौन सा है। फिर एक क्वेश्चन है आपका, x एक सेट दे रखा है, उसमें लिख रहा है कैपिटल X = 8⁻n - 7n - 1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और y सेट दे रखा है 49n माइनस में 49 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम, उसमें रिजल्ट पढ़ेंगे, लेकिन हम उस चीज को छोड़ो एक बार। इसने क्या दे रखा है कि भी ये जो दोनों सेट हैं ये दोनों इक्वल हैं, हमें ये चेक करना है भी इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो हम एलिमेंट चेक कर लेते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, हम इसे रोस्टर फॉर्म निकाल लेते हैं। ये बताओ तुम जब n को नेचुरल नंबर 1 उठाओगे, यहाँ रखा 8⁻1 8, 7 × में 1 7, 7 और ये माइनस का 1 तो 8, 8 - 8 क्या आया 0। यहाँ रख के देख लो, तुमने n को नेचुरल नंबर रखा 1 तो भाई 49 - 49 क्या आया 0। जब तुम n को 2 लोगे तो 8⁻2 कितना हो गया 64, 7 × में 2 आपका कितना 14 और 14 माइनस में 1 15, 64 में से 15 माइनस करना। यहाँ पर जब तुम n को 2 लोगे तो 49 × में 2 और माइनस में करेंगे 49। तो आप जब चेक करोगे ना तो जो एलिमेंट x के अंदर है सारे के सारे किसमें है, एज इट इज y में। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है कि x जो सेट है वो किसके इक्वल है, y के। बाइनोमियल से जब हम चेंज करना सीख जाएंगे ना तब तो हम सीधा ही बता देंगे कि दोनों सेट क्या है, सेम है। फिर सुनो 10th क्वेश्चन है, 10th में लिख रहा है भी कि कौन सा रिजल्ट फॉल्स है।
ऑप्शन लिखा। प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने यूनियन इंटरसेक्शन की, बाकी जो ऑप्शन है वो आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे कि क्यों ट्रू है और ये वाला रिजल्ट फॉल्स क्यों है। ये बताओ, जब दो सेट की इंटरसेक्शन करते हैं, दो सेट की इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन के अंदर तो छोटे वाला सेट जाएगा, बल्कि तो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉपर्टी थी कि किसी भी सेट की जब तुम यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करोगे तब तो यूनिवर्सल आएगा, और किसी अदर सेट की यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो इंटरसेक्शन में अदर वाला सेट आएगा। यानी कि इसका जो फॉल्स जो रिजल्ट है वो आप ये वाला बताना कि यूनिवर्सल की इंटरसेक्शन किसी अदर सेट के साथ करते हैं तो आपकी इंटरसेक्शन में यूनिवर्सल नहीं जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अगले क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछ रहा है कि भी रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। उसमें से मैंने ये रिजल्ट उठाया, कौन सा ऑप्शन है वो आप एक बार देख लेना। ये बताओ, हमने डी में करना पड़ा था, आपको बाय नेम दोनों केस अच्छे से याद होने चाहिए। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बताया था कि जब कॉम्प्लीमेंट अंदर जाता है तो यूनियन क्या बन जाती है, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन पे अप्लाई करेंगे तो जब कॉम्प्लीमेंट अंदर जाता है तो इंटरसेक्शन क्या बन जाती है, यूनियन। तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये वाला रिजल्ट गलत है, क्योंकि जब ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो दोनों सेट पे तो लगेगा लेकिन यूनियन का क्या बनना था, इंटरसेक्शन, जबकि इसने क्या लगा रखा है यहाँ पे, यूनियन। फिर देखो 12th क्वेश्चन है, उसमें लिख रहा है एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। देखो ऐसा रिजल्ट आए ना तो या तो आपकी प्रॉपर्टी पे बहुत अच्छी सी पकड़ है तब आप कर सकते हो, वरना अगर प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे कर रहे हो तो फिर आपका ऑप्शन गलत ही आंसर दोगे आप। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम अपनी तरफ से एग्जाम्पल उठा के चेक करेंगे। आपको इस रिजल्ट में कॉम्प्लीमेंट नजर आ गया तो यूनिवर्सल सेट मान लो, और जब मानो तो अपने छोटा सा लो 1 2 3 4 5 ये ले लिया यूनिवर्सल सेट। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको एक्स सेट में जो डालना है वो डाल दो, मैंने 1 2 3 डाल दिया। वाई सेट में भी जो आपका मन करे डाल दो, मैंने 1 4 5 डाल दिया, जो मन करे वो। अब आप यहां से ही निकाल के देखोगे क्या आएगा, मुझे ये बताओ, एक्स यूनियन वाई क्या आएगी, 1 2 3 4 5 आगे। जब तुम एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि यूनिवर्सल का तो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने ये सोच समझ के लिया था कि 5 आना चाहिए ना, आप यहाँ से 4 हटा दो तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। यूनियन में 1 2 3 4 5 आ गया, यूनियन की कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एक्स इंटरसेक्शन में 5 आ गया, और किसी भी सेट की इंटरसेक्शन जब तुम 5 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 5। अब आप आंसर पे चले जाओ, जब आप आंसर पे जाओगे तो इसमें रखा है कि भाई क्या ऐसा करने से जो आपका सेट एक्स था वो आएगा, नहीं आया भी हमारा एक्स, तो क्या वाई आएगा, नहीं आया, करेक्ट 5 आएगा, बिल्कुल 5 आएगा। क्या एक्स इंटरसेक्शन वाई आया, अब यहाँ से हम लेते हैं तो हमारा एक्स इंटरसेक्शन वाई तो नहीं आ रहा, क्योंकि एक्स इंटरसेक्शन 5 नहीं है। मतलब अब आपको ये चीज नहीं रखनी है कि मैडम ने 1 2 3 लिया, हम भी 1 4 5 ना, आप यूं करो, चलो ये मैंने 1 2 ले लिया, ठीक है, और यहां से हमने कोई और एलिमेंट डाल दिया, और एलिमेंट यानी कि ये ले लिया, भी मैंने 1 ले लिया 5 ले लिया, ठीक है। अब बताओ एक्स यूनियन वाई क्या आएगी, 1 2 5 आएगा, ठीक है। एक्स की इंटरसेक्शन 1 2 5 के कॉम्प्लीमेंट के साथ करनी है तो 1 2 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 3 और 4 आएगा। अब आपने देखो आपका एक्स क्या है, 1 2 की इंटरसेक्शन 3 4 के साथ, तो 5 आएगा, नहीं आया, सेट बदल लिया तब भी रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, 5। तो इसका जो शायद थर्ड ऑप्शन है 5 वाला, वो आपका आंसर होगा। ऐसे जब भी पूछे ना तो प्रॉपर्टी में गलती होने के अगर चांस लगते हैं तो आप एग्जाम्पल से चेक कर लो उसको। फिर देखो इसका 13 क्वेश्चन है, F1 एक सेट है, सेट ऑफ पैरेललोग्राम। F1 में क्या है, पैरेललोग्राम है। F2 एक सेट है जो किसका सेट है, सेट ऑफ रेक्टेंगल्स का। F3 एक सेट है जो किसका सेट है, आपका रेक्टेंगल्स का। और F4 एक सेट है जो है स्क्वायर्स का सेट है। और F5 एक सेट है जो किसका है, ट्रेपेजियम का। इसमें से पूछ के रखा है कि भी जो F1 है ना वो किसके इक्वल होगा, तो F1 जो किसके इक्वल होगा, यानी कि देखो सारे के सारे जो स्क्वायर होते हैं ना वो पैरेललोग्राम होते हैं। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। सारे के सारे जो रम्बस होते हैं वो भी पैरेललोग्राम होते हैं, सारे के सारे रेक्टेंगल होते हैं वो भी पैरेललोग्राम होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भी F1 में F2 F3 F4 तो आएगा, लेकिन क्या जो ट्रेपेजियम होते हैं वो आपके पैरेललोग्राम होंगे, नहीं होंगे,
यानी कि जो F1 जो सेट है ना वो F1, F2, F3 और F4 की यूनियन कह सकते हैं, उसमें आपका F5 नहीं डलेगा। आप बस यहाँ पे ये ध्यान रख लेना। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ऐसे एक सेट है जो क्या है कि वो पॉइंट्स हैं जो स्क्वायर में, टी एक सेट है जो उन पॉइंट्स की कलेक्शन की बात कर रहा है ट्रायंगल्स की, सी दे रखा है सर्कल के जो पॉइंट्स हैं। इसने कंडीशन क्या दी हमें कि भी जो ट्रायंगल है ना वो इंटरसेक्ट करती है सर्कल के साथ, और ये दोनों है ना इनकी जो इंटरसेक्शन है ये कंटेन्ड है एस में। ये यूं कर रहा है भाई, जैसे ये हमने ट्रायंगल बनाई और एक हमने सर्कल बनाया, वो दोनों एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये जो फिगर है ये कंटेन्ड है स्क्वायर में ये। और फिर इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उस ऑप्शन में ये लिख रहा है भाई कि एस यूनियन टी यूनियन सी एस के इक्वल होगा या नहीं होगा, और भी ऑप्शन है। तो तुम मुझे बताओ इन तीनों के अगर हम यूनियन करते हैं तो आपका ये स्क्वायर वाला पोर्शन जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि जो रीजन ट्रायंगल में है सर्कल में है वो सारा का सारा रीजन किस में आ गया स्क्वायर में। तो आप जब ऑप्शन से देखोगे तो एस जो है ना वो एस यूनियन टी यूनियन सी के क्या है इक्वल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट उसमें कह रहा है एक्स इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 सारे के सारे नेचुरल नंबर इसके पास हैं। फिर एक सेट दे दिया A, उसमें लिख रहा है 2x + 1, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट उठाए जाओ और सेट A लिखो। तो यूनिवर्सल नेचुरल नंबर ही तो है। अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखूं तो तुमने जो 1 उठाया तो 1 उठाने से यहाँ पर 3 आएगा, जब तुम 2 लोगे तो 2 × 2 4 + में 1 5 आएगा, अगर 3 लोगे तो 7 आएगा। इस तरह से हमने देखा कि 3 5 7 आपके सारी ऑड टर्म्स आएंगे। फिर कहता है कि यूनिवर्सल माइनस में ए बताओ, तब तुम ये बताओ इसको कैसे रीड करेंगे। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है। अब यूनिवर्सल तो क्या था, पूरे के पूरे नेचुरल नंबर का सेट था, 1 2 3 4 5 ये था कि नहीं था। अगर यूनिवर्सल में से सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस करते हैं तो भाई हमारा क्या आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, इसके पास 4 है 4 आएगा, 5 नहीं आएगा 6 आएगा, यानी कि 1 के अलावा बाकी सारे के सारे क्या आएंगे इवन नेचुरल नंबर। तो जब हम सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं तो रोस्टर फॉर्म लिखने के बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए में कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे। उसके बाद देखो 16 क्वेश्चन में कह रहा है a माइनस बी किसके इक्वल होगा। एक ऑप्शन है a इंटरसेक्शन b, एक ऑप्शन है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, एक ऑप्शन है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अगर आपको वेन डायग्राम अच्छे से आता है, जैसे ये हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये सेट a और ये सेट b, ये बताओ ये जो पोर्शन था ये इंटरसेक्शन b था, हम इसको a माइनस बी कहते थे और इसको b माइनस बी। अभी बताओ ये जो रीजन है a माइनस बी यानी कि सेट a का वो एलिमेंट पोर्शन जो b के अंदर नहीं है। अब इन सबको रीड करो तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, a माइनस बी और a इंटरसेक्शन तो बराबर नहीं हो सकते, तो कैंसिल हो जाए, नहीं लेंगे हम। फिर कह रहा है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन भी, तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, a कॉम्प्लीमेंट मतलब इससे बाहर का पोर्शन और उसकी b के साथ इंटरसेक्शन, तो ये रीजन तो फिर आएगा ही नहीं। इसको देखो आप ध्यान से, कहते हैं a की b कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन, इसको छोड़ दिया रेक्टेंगल के अंदर का सारा और फिर उसकी a के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये पोर्शन जाएगा कि नहीं जाएगा, समझे या नहीं। क्या कह रहा है कि b कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो b कॉम्प्लीमेंट में आपका ये सारा पोर्शन आ गया और उसके बाद उसकी a के साथ इंटरसेक्शन करो तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में वही तो पोर्शन जाएगा जो दोनों में होगा। तो ये पोर्शन ऐसा है जो ए में भी है और बी के कॉम्प्लीमेंट में भी है। अगर आपको यूँ लग रहा है कि नहीं वेन डायग्राम से नहीं होगा तो फिर इसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन में भी आप क्या करो, एग्जाम्पल से करो। जैसे आपने यूनिवर्सल सेट मान लिया 1 2 3 4 5 तक ले लो, ज्यादा लंबा क्यों है, ठीक है। आपको ए सेट लेना है, जो मन करे वो लो। एग्जाम्पल देने का मतलब हम अपनी तरफ से कंसिडर कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे 1 2 और 5 रख दिया। सेट बी
सेट बी में मैंने 1 3 4 डाल दिया, जो आपका मन कर रहा है वो डाल दो, पर यूनिवर्सल से बाहर मत चले जाना। अब देखो हमने अपनी तरफ से a माइनस बी निकाल के रख लेते हैं। सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, कौन कौन से नहीं है, 2 5, इसको एक बार यहीं छोड़ दो और अब ऑप्शंस पे जाओ। ये बताओ अगर तुमने जो अज्यूम किया उस बेस पे तुम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो तो ए इंटरसेक्शन बी में 1 आया कि नहीं आया? क्या वो तुम्हारे निकाले हुए a माइनस बी के इक्वल है? नहीं है, तो ये तो फिर नहीं होगा। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो कहते हैं a कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन करो b के साथ। अब a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल के वो जो a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो 3 4 नहीं है, उनकी इंटरसेक्शन b के साथ करनी है, और b क्या है 1 3 4, तो इंटरसेक्शन में 3 4 गया। क्या ये तुम्हारे a माइनस बी के इक्वल आया? नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। अब आप ये निकाल के देखो, कहता है a की, a कौन है 1 2 5, उसकी इंटरसेक्शन करो b कॉम्प्लीमेंट के साथ, और b कॉम्प्लीमेंट में कौन जाएगा, 2 जाएगा और 5 जाएगा। तुम जब यहाँ पे इंटरसेक्शन करोगे तो 2 5 ये दो एलिमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, और यही दो एलिमेंट आपके a माइनस बी में थे। प्रॉपर्टी अच्छे से याद है, वेन डायग्राम से कर सकते हो तो बिल्कुल उससे करो, थोड़ा टाइम कम लगेगा। लेकिन यूँ लग रहा है कि नहीं भी आप सस्पेंस में हो तो फिर आपका सबसे बड़ा तरीका है एग्जाम्पल वाला, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। नेक्स्ट देखो फिर उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस। याद करो यूनियन इंटरसेक्शन ये सारे ऑपरेशन पढ़ाए थे, तब आपका सिमेट्रिक डिफरेंस वाला भी पढ़ाया था। सिमेट्रिक डिफरेंस के जो सिंबल यूज होता है वो ये ट्रायंगल वाला यूज होता है। दो लिखवाए थे मैंने, क्या कि a माइनस बी की यूनियन b माइनस ए के साथ, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर a यूनियन b में से माइनस कर दो a इंटरसेक्शन b। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं कि भी बताओ सिमेट्रिक डिफरेंस जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज नहीं कर सकते, शायद ये ऑप्शन है आपका, इस तरह से पूछ रखा है। तो एक तो ये लिख रखा है, तो भाई हम ये तो हम यूज कर सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए। एक आपका ये लिख रखा है, एक ऑप्शन शायद लिख रखा है a इंटरसेक्शन b माइनस ए, मुझे ध्यान नहीं है, पर आप देखो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी दो ऑप्शन के अंदर, a और d में। b और c तो ये है नहीं, तो क्लियरली हम जवाब दे देंगे कि भाई सिमेट्रिक डिफरेंस ये तो लिखा जाएगा। उसने कहा जो नहीं लिखा जाएगा। अब देखो a और d में अगर आपको डाउट है कि आपने वो दो टाइप नहीं पढ़ रखी, तो फिर इस पे भी वैसे ही काम करो, एग्जाम्पल से ही काम करो। अगर प्रॉपर्टी से अच्छे से नहीं हो पा रहा, ए सेट क्या ले लिया, बिल्कुल छोटे छोटे सेट लो, ए और बी ले लिया, बी सेट क्या ले लिया, सी और डी ले लिया। अब तुम अपनी तरफ से एक बार सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल के रख लो, ए माइनस बी निकालो, बी माइनस ए यूनिट निकाल के देख लो। चारों ऑप्शन से जब सेट निकालोगे तो जो एग्जैक्टली आपको आंसर नहीं देगा, क्योंकि इसने जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो नहीं के सेंस में पूछ रखा है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन शायद फर्स्ट वाला है। फिर सुनो, यू कहते हैं 20 वाले में चार ऑप्शन आपको दिए, फोर्थ नन ऑफ दिस का ये है। फर्स्ट में यू कह रहा है, इसने पूछा हमसे क्या है कि कौन सा रिजल्ट करेक्ट है, तो अगर ऐसे तो लिखता तो ये करेक्ट था, क्योंकि यूनियन क्या होती है, कम्यूटेटिविटी को होल्ड करती है, ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। लेकिन उसने दिया कैसे, इसको ऐसे कट कर रखा है, ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू बी यूनियन, तो ये रिजल्ट तो फिर आपका ट्रू नहीं है। सेकंड में यू कह रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन से, ये पढ़ा था हमने, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब आप देख लो उसने ऐसे लिख रखा है, क्या गलत लिख रखा है बेटा, क्या लिख रहा है वो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और अगला जो ऑप्शन है वो आपका सही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। इसको क्या लिखेंगे बताओ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो आपका जो सेकंड वाला है ना वो रिजल्ट भी आपका क्या है, फॉल्स है। हमें तो करेक्ट रिजल्ट चाहिए, तो ये जो ऑप्शन है ना ये आपका क्या होगा, करेक्ट। अगर ये भी आपको याद नहीं है तो आप एग्जाम्पल से कर लो, सेट ए उठा लो 1 2, सेट बी ले लो 2 3, जो भी लेना, जो एलिमेंट मन करे वो उठाओ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ए और बी में एक या दो एलिमेंट कॉमन दिखाओ, जरूरी नहीं है। कॉमन लेना चाहो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते तो आप नहीं लेना। 23 में देखो, यू कहते हैं दो सेट डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मीनिंग आपको पता होगा कि इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी। तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे लास्ट एक्सरसाइज में कि एन ऑफ ए यूनियन बी है ना, ये एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी होता है। लेकिन अगर सेट डिसजॉइंट है तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे, 0।
यानी कि अब आपका ये जो फॉर्मूला एन ऑफ ए इन बी वाला ये सिर्फ कहाँ तक जाएगा, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ ए बी तक। तो ये था आपका डिसजॉइंट सेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर देखो 24 क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे एक सेट है उसमें 100 से लेस 3 के मल्टीपल काउंट करने हैं और P एक सेट है जिसमें 20 से लेस आपको प्राइम नंबर काउंट करने हैं। और फिर हमसे पूछ क्या रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन S प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन P। तो ये बताओ 100 से लेस जब आप 3 के डिविजिबल लोगे तो वो कितने आएंगे, 33 आएंगे आपके। ठीक है, अब देखो 20 से लेस प्राइम नंबर काउंट करें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 कितने हो गए, 3, 3, 6, 2, 8। तो यहाँ से 33 प्लस में 8 कितना आ गया, 41। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन P कितने हो जाएंगे आपके, 41। अब देखो इंटरसेक्शन की बात करें तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब आपको कॉमन की कंडीशन के ऊपर देखना पड़ेगा यहाँ पे।